क्या आप जानते हैं, अब कश्मीर भारत के शेष हिस्से से सीधा जुड़ चुका है। ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह से पूरा हो चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज, अंजीखर्ड ब्रिज, ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। ये टॉपिक यूपीएससी के GS1 और GS3 दोनों में आ सकता है। यूपीएससी पढ़ रहे हो तो ऐसे अपडेट्स को मिस मत करो। महंगाई घटाने और ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। रेपो रेट घटाकर 5.5% और CRR घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे लोन सस्ते होंगे, बिजनेस को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी को ताकत। ये टॉपिक GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आ सकता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हर हफ्ते की मौद्रिक नीति अपडेट याद रखो। खाने में मिलावट, अब इंडिया ला रहा है एक नया साइंटिफिक अप्रोच। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 को और मजबूत किया जा रहा है ताकि FSSAI एक सशक्त संस्था बन सके। अब कड़ाई नहीं, साइंस और रिस्क बेस्ड रेगुलेशन से सुरक्षा। ये मुद्दा GS2 सरकारी नीतियां और GS3 स्वास्थ्य फूड प्रोसेसिंग दोनों में अहम है। यूपीएससी नोट्स में इसे जरूर जोड़ो। UN ने 2025 की वाटर रिपोर्ट में कहा है, सोर्स टू सी अप्रोच के बिना पानी बचाना मुश्किल। ग्लेशियर से लेकर समंदर तक एक साथ प्लानिंग चाहिए। भारत में जल प्रबंधन अभी भी खंडित है। हमें एकीकृत जल नीति की जरूरत है। ये GS1 भूगोल और GS3 पर्यावरण दोनों में पूछ सकता है। पानी के हर मुद्दे को गंभीरता से लो। यूपीएससी भी लेता है। भारत बना रहा है एक नया FDI रिकॉर्ड। अब ज्यादातर सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की इजाजत। साथ ही नेवी लॉन्च करने जा रही है। अरनाला, जो है इंडिया का पहला ASWSWC वॉरशिप, मेक इन इंडिया का प्रतीक। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए GS3 इकोनॉमी और आंतरिक सुरक्षा दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखो, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, यूपीएससी में सवाल भी बनता है।